राम राम जी। वेलकम टू लीगल लेंस। इस चैनल पे मैं आपको इमरजेंसी के बारे में बताना चाहता हूँ। इमरजेंसी इन इंडिया, आर्टिकल 352 360 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें एक दो क्वेश्चंस या पीसीएस हो जाए या कोई भी एग्जाम है, सर रेलवे का एग्जाम हो, जुडिशल सर्विस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम, आपको एक दो क्वेश्चंस मिलता ही मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो मैं आपको ब्रीफली बताता हूँ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें मैंने एक चार्ट डिस्कस करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हैंड रिटन मेरे पास पढ़ा था, मैंने बनाया था। मुझे पेपर्स में बहुत मदद आया क्योंकि लास्ट नोट में वो रिवाइज करके जाता था। मेरे बहुत ईजी और बहुत डिफिकल्ट है याद करना, क्योंकि उसमें ना ईयर्स इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेजोरिटी लेना है नहीं लेना, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए वो आप चार्ट देखिएगा। कम टाइम में सब कुछ तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, पर ब्रीफली आप अगर उसको देखिएगा, चार्ट आप समझ जाइएगा, तो बहुत ईजी होगा आपके लिए। कोई भी पेपर में आप आंसर कर सकते हैं और आप उसको देख के आप हैंड रिटन बना भी सकते हो अपना नोट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमरजेंसी का ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, इमरजेंसी प्रोविज़न ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में डालने का ज़रूरत ही क्यों पड़ा? तो पहला रीज़न है एक्सटर्नल थ्रेट। पाकिस्तान चाइना से हमेशा रहा है। इंटरनल रिबेलियन और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देखो, इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, कास्टिज़म है, तो कहीं ना कहीं उसको लोग हवा दे के लड़ाई करा देते हैं किसी बीच में, दो रिलीजन के बीच में। तो दैट वाज अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट। इट इज़ वेरी क्लियर टुडे ऑल्सो, इट इज़ चैलेंज, नॉट दैट टाइम ऑल्सो, टुडे इज ऑल्सो चैलेंज। दैट इज वाई दिस प्रोविजन इज देयर टिल डेट। सो देयर आर सम इम्प्रूवमेंट, बट हाँ अभी उस प्रोविजन है सेम है। फाइनेंशियल कॉलेज भी चैलेंज है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े लोग हैं, इतने इतने लोग हैं। सो देयर वॉज अ चैलेंज। तो इमरजेंसी इट वॉज नीड टू इंट्रोड्यूस। तो इन ड्राफ्टिंग लाइक आवर renowned and respected B.R. Ambedkar, ही वॉज अ व्यू कि हमें इंक्लूड करना चाहिए ऐसे। तो हैंस पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्रिएटेड टू गिव यूनियन गवर्नमेंट वाइड पावर्स इन इमरजेंसी, क्योंकि इस चैलेंज को देखने के लिए यूनियन गवर्नमेंट को पावर दिया गया पार्ट 18 के अंदर। और पार्ट 18 में आर्टिकल 352 360 वो, और सोर्स इसमें मेनली दो सोर्सेज हैं। एक तो जर्मनी को हम सोर्स मानते हैं क्योंकि नेशनल इमरजेंसी वगैरह, ये जो वेमर कॉन्स्टिट्यूशन है ये जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से हमने डिराइव किया है सोर्स। और दूसरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये भी यहाँ से भी हमने वी इंक्लूडेड द कंसेप्ट ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, ये जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन में नेशनल इमरजेंसी लिया है सस्पेंशन ऑफ राइट्स के लिए, जो 358 359 में आर्टिकल में है। और प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। एम क्या है इमरजेंसी का प्रोविजंस का एम क्या है? टू प्रोटेक्ट सॉवरेंटी, यूनिटी एंड स्टेबिलिटी इन इंडिया इन क्राइसिस। ठीक है, तो क्राइसिस क्या है? इंटरनल डिस्टर्बेंस है, आर्म्ड रेबेलियन है, फिर कोई वॉर है किसी कंट्री से, तो यही है। पॉलिटिकल बैकग्राउंड, पार्ट इंस्टेबिलिटी, कम्युनल टेंशन एंड नीड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल, ये दिस इज द वर्ड। हाँ, अब देखते हैं इसमें। जैसे मैंने इसमें सोर्स का बताया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, वॉर, एक्सटर्नल। तो टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी है, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल का नाम बताया 352। ग्राउंड्स क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। हिस्टोरिकल सोर्स क्या है? ये जर्मनी से लिया है, जैसे कि बनाया। सस्पेंशन बॉर्डर फीचर, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग क्राइसिस। ठीक है। स्टेट इमरजेंसी है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल, जिसको हम प्रेसिडेंट्स रूल भी कहते हैं, ये स्टेट्स में लगता है। तो आर्टिकल 356 फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन में ये ग्राउंड है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से हमने टेक किया है, इसको लिया है। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है? आर्टिकल 360 थ्रेट ऑफ टू फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, कभी इंडिया में लगा नहीं है ये, इसको भी हमने बोरो किया है 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। एंड सम इन्फ्लुएंस फ्रॉम कैनेडा ऑल्सो। ठीक है, तो पावर टू कंट्रोल फाइनेंशियल मैटर्स, स्टेट्स एंड रिडक्शन ऑफ सैलरीज, भगवान के पास है, अभी तक कभी ऐसा दिन देखना नहीं पड़ा हमें। इमरजेंसी ऑफ इंडिया, जैसे कि पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह का इमरजेंसी बताया गया, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी है, फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट और रिटन एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ग्राउंड्स क्या है? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रेबेलियन। पार्लियामेंट अप्रूवल कब तक रिक्वायर्ड? विद इन 1 मंथ। ड्यूरेशन 6 मंथ के लिए, मैक्सिमम 3 साल के लिए रहता है। फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड, ये है आर्टिकल 358 के अंदर देखा है। बस 2 ग्राउंड पे, वॉर पे और एक्सटर्नल एग्रेशन के ग्राउंड पे, ये आर्टिकल 19। आर्म्ड रिबेलियन के ग्राउंड पे आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होता, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है प्री पर्सपेक्टिव से। 358 आर्टिकल में हम देखिएगा। आर्टिकल 359 में आप सब कुछ सस्पेंड हो सकता है, बट आर्टिकल 20 और 21 राइट टू लाइफ, और there are some rights for the convicted person also in article 20, so that will not be suspended. What is state emergency? It is also called as president rule, और ये जब कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बोले तो अदर, जैसे दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया, तो व्हेन द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट बी कैरिड आउट
ऑन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, तो प्रेसिडेंट रूल है। तो कैरिड आउट कैसे है कि मेजोरिटी में सरकार नहीं है, या पहले से किसी ने सपोर्ट किया होगा बाहर से, या मतलब कॉलिशन में गवर्नमेंट है, उन्होंने खींच लिया, सपोर्ट खींच लिया, उस केस में गवर्नमेंट, तो आप अगर आप मेजोरिटी में सरकार ही नहीं है तो ऑब्वियस है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में आप सरकार में नहीं है, उन सर्कमस्टांसेस में आपसे पावर प्रेसिडेंट रूल लगा लेते, बहुत जगह लगा है। और आपसे एक क्वेश्चन है कि आप ये बताइए कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल बोले तो फेलियर कॉन्स्टिट्यूशन में से कहाँ लगा है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का। तो स्टेट का जितना भी पावर होता है दैट इज एक्सरसाइज बाय पार्लियामेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। और गवर्नर एक्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या है, पार्लियामेंट से अप्रूवल रिक्वायर्ड विद इन 2 मंथ्स, डिक्लेयर व्हेन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट इज थ्रेटन्ड, कभी भी इंडिया में नहीं लगा है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल्स ओवर स्टेट फाइनेंसेस, रिडक्शन ऑफ सैलरीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इंक्लूडिंग जजेस। अब जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात कर रहा था आपको कि मैंने कुछ चार्ट्स बनाई, यही इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें ना एक सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स और आए होंगे, बट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है बिकॉज दिस अमेंडमेंट हैज़ चेंज मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज इन द ईयर 1978, बिफोर 44th अमेंडमेंट 1978 एंड पोस्ट 1978। पहले क्या था, बाद में क्या था 1978 के बाद। तो पहले क्या वो डिस्कस करेंगे, बाद में क्या वो डिस्कस करेंगे, बिकॉज इससे क्या ना क्लैरिटी मिला, क्वेश्चन यहीं से आते हैं प्री में। तो नो रिटन अप्रूवल फ्रॉम द कैबिनेट इज रिक्वायर्ड ओनली बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ पीएम। पहले था ऐसा कि कैबिनेट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, अगर पीएम ने एडवाइस कर दिया उसके बेसिस पे आप इमरजेंसी लगा सकते हैं। तो देयर वाज अ चांस ऑफ मिस यूजिंग इस, दैट इज वाई दे हैव, ऑब्वियस सबको पता है कि इमरजेंसी के बाद ये अमेंडमेंट आया है। तो रिटन रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट इज कंपलसरी, अब कंपलसरी है। पार्लियामेंट अप्रूवल है सिंपल मेजोरिटी, पहले था सिंपल मेजोरिटी, नाउ पार्लियामेंट अप्रूवल बाय स्पेशल मेजोरिटी। सो दिस इज चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट नाउ। कैन कंटिन्यू फॉर इन्फिनिट टाइम, का कुछ कितने टाइम के लिए कंटिन्यू करे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ पीरियडिकल अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड एवरी 6 मंथ, 6 महीने पे। इन्वोक फॉर होल कंट्री और नोवेयर, आप ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में लगा सकते हैं, बिहार में लगा सकते, यूपी में लगा सकते हैं, आपको लगाना है तो पूरे देश पे लगाइए, नहीं तो कहीं नहीं लगाइए। अब क्या है कि आप पार्ट्स पे भी लगा सकते हैं, बट दिस वाज इंक्लूडेड बाय 42nd अमेंडमेंट 1976। इसलिए मैंने बोला कि अमेंडमेंट्स हुए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट वाज ब्रॉट बाय 44th अमेंडमेंट 1978। Earlier the ground in which national emergency can be invoked was, one of the ground was internal disturbance. So ये इसका स्कोप बहुत वाइड है, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट डिफाइंड ऑल्सो। तो जब स्कोप वाइड होता है किसी चीज़ का तो देयर इज ऑलवेज चांस द गवर्नमेंट विल मिस यूज इट। सो हियर ऑल्सो द गवर्नमेंट मिस यूज दैट पावर, एंड उसी ग्राउंड पे, इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे हमें 1975 में इमरजेंसी लगाया गया था, नेशनल इमरजेंसी। So now they have changes to now armed rebellion is the ground. So war and armed rebellion और एक ग्राउंड रहता है उसमें वॉर, आर्म्ड रिबेलियन, एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। सो नाउ दिस इज वी आर कंटिन्यू नाउ। तो यहाँ हम देखते क्या इंपॉर्टेंट है, आपको प्री में क्या पूछ सकता है, नेशनल इमरजेंसी का ग्राउंड। तो नेशनल इमरजेंसी का वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन। पहले क्या था, इंटरनल डिफेंस, जिसको हटा दिया गया था, ये याद रखिए। इसमें क्या, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मैशनरी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन। कंडीशन क्या है कि प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन तो होना चाहिए, पर यूनियन कैबिनेट का रिटन अप्रूवल भी कंपलसरी है। 356 में क्या है, गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज। और इसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी में क्या, प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, इस ग्राउंड पे। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है, इन्फिनाइट, ठीक है। और इसमें भी फाइनेंशियल इमरजेंसी में भी इन्फिनाइट, पर इसमें 356 में जो प्रेसिडेंट रूल है इसमें क्या है, मैक्सिमम पीरियड है 3 years, ठीक है। बियॉन्ड 1 year अगर आपको 1 साल के बाद लगाते हैं तो 2 कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। क्या है कि नेशनल इमरजेंसी उस स्टेट में होना चाहिए, दूसरा कि विद द परमिशन ऑफ इलेक्शन कमीशन। रूल ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि टू बी पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद स्पेशल मेजोरिटी इन 1 month। अर्लियर इट वॉज सिंपल मेजोरिटी, बहुत क्लियर है। टू बी पास्ड बाय द बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, सिंपल मेजोरिटी। देखो यहाँ सिंपल मेजोरिटी है, इसमें भी सिंपल मेजोरिटी है, और यहाँ 2 months का टाइम पीरियड है, यहाँ 2 months, यहाँ एक मंथ का टाइम पीरियड। सो दिस इज द डिफरेंस, एंड दिस डिफरेंस दे आस्किंग प्री क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है, इसको ध्यान से देखिए कि यहाँ 1 month है, यहाँ 2 month है, यहाँ 2 month है, ठीक है। रिवोक कौन करता है, तो बाय प्रेसिडेंट, और लोकसभा पासेज रेजोल्यूशन टू डिस्क्लोज। यहाँ प्रेसिडेंट ओनली, बाय प्रेसिडेंट ओनली। सो यू सी द चेंजेस, दिस सी द कंपैरिजन, दिस विल help you to analyze what will be the question in the pre-examination. Periodical approval क्या है, आपको 6 month पे अप्रूव करना है, इसमें भी 6 month पे अप्रूव, इसमें नॉट रिक्वायर्ड, कोई ज़रूरत नहीं है।
एडिशनल पॉइंट मैं बता देता हूँ इसमें। कैन बी प्रोक्लेम्ड इन पार्ट्स ऑफ द कंट्री और होल, मैंने बताया ही था। कैन बी प्रोक्लेम्ड बिफोर द एक्चुअल इवेंट। अच्छा हाँ, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पहले पहले क्या था कि पहले होने के बाद कुछ अगर इंसिडेंट हो उसके बाद आप नेशनल इमरजेंसी पहले, अब क्या है कि आप मियर एप्रीहेंशन पे भी आप नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। लास्टली है मिनर्वा मिल्स केस कि जिसमें बोला गया था कि अगर कोई सरकार लगाती है इमरजेंसी लगाती है, उस सर्कमस्टांसेस में भी कोर्ट इंटरवीन करके जुडिशियल रिव्यू के उस पर्टिकुलर डिसीजन का जुडिशियल रिव्यू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। और स्टेट इमरजेंसी में या प्रेसिडेंट रूल में क्या एडिशनल पॉइंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव इज डिसमिस्ड एंड स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिजॉल्व। क्योंकि इसके बाद प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद सारा पावर प्रेसिडेंट के पास आ जाता है और पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और जो भी काम होता है एग्जीक्यूटिव पावर दैट इज एक्सरसाइज बाय गवर्नर बाय supported by or headed by the president on advice of president, governor exercises the power, executive power. President administer the state through the governor and parliament make laws for the state. So this is, so lastly, join Legal Lens, understand the law, empower yourself. See, this is my YouTube channel, here is the WhatsApp channel you can join, and Telegram channel is this one, जहाँ मैं आपको ये complete PDF को वहीं मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप निकाल के आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं। सो प्लीज़ आई कम विथ मोर वीडियोज़। मैं पंचायत में, म्यूनसिपैलिटी पे, क्योंकि मेरा सी दे आर लॉट्स ऑफ वीडियोज़ रिगार्डिंग इमरजेंसीज, बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे, बहुत सारा कंटेंट है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है। बट मैं इसको दिखाना चाहता था, ये कंपैरिजन स्टडी से क्या होता है ना कि दिमाग में बैठ जाता है, यहीं से क्वेश्चन आता है और कहीं से नहीं आता प्री के लिए, मेंस के लिए नहीं कह सकता मैं। इसको आप हैंड रिटन भी कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल के भी आप कहीं स्टडी टेबल के सामने अगर आप लगा सकते हैं तो इट विल हेल्प यू आउट। तो इसीलिए माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू क्रिएट सच वीडियोज़ विच विल बी बेनिफिशियल फॉर लास्ट टाइम रिविजन। ठीक है, तो लास्ट टाइम आप रिवाइज करके उसको अच्छे से देख सकते हैं, बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। सो अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियोस तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल कम विथ मोर एंड मोर वीडियोस, सच वीडियोस जो कि आपको लास्ट टाइम में आपको मदद करें। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।